10 फरवरी को मतदान व 14 जनवरी को नामांकन होगा। ऐसे में तमाम दलों के प्रत्याशियों का चयन भी इसी सप्ताह में करना होगा। जोश जज्बे के साथ चुनाव में उतरी सभी पार्टियां टिकट को लेकर घमासान मचा रही हैं। ऐसे में तमाम पार्टियां सूबे के किले पर अपनी पार्टी का झंडा बुलंद करने की जुगत में लग गए हैं। लेकिन इसी बीच तमाम दलों के नेता सियासी विवाद के बीच अपनी अपनी गोटी सेट करना भी शुरू कर दिया है, ताकि चुनावी चौसर पर अपनी अपनी जीत सुनिश्चित कर सके। वैसे तो कई ऐसे नेता हैं जो चुनावी सीजन में पाला बदलने में बेहद ही माहिर होते हैं, लेकिन अगर बात बीजेपी के नेताओं की है तो चुनावी जोर दूर तलक जाएगी। दरअसल उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बजते ही तमाम नेता और विधायक अपना अपना टिकट पक्का करने के लिए पार्टी कार्यालय के चक्कर लगाना शुरू कर दिए हैं, तो कुछ अपना सर्वे सर्वाओं को खुश करने के लिए उन पर सर्व न्यौछावर करने के लिए तैयार है। इसी बीच रविवार को सुबसपा के अध्यक्ष और प्रदेश बीजेपी के गद्दावर नेता दयाशंकर की राजभर से मुलाकात ने राजनीति के गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। बंद कमरे में करीब 3 घंटे चली इस मुलाकात का लखनऊ की सियासत में तूफान ला दिया है। हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिरकार 3 घंटे कमरे के अंदर बैठकर कौन सी बातें हुई। खैर, दोनों की मुलाकात के बाद कायसों का बाजार गर्म है। लोग अपने अपने हिसाब से दावे कर रहे हैं और चुनाव मौसम में अनुमान लगा रहे हैं कि बंद कमरे में आखिर कौन सी बातें हुई। लेकिन अब इस बात का पर्दा पूरी तरह से उठ गया है और इस पर्दे को उठाने वाले खुद ओम प्रकाश राजभर हैं। ओम प्रकाश राजभर से जब पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया। शायद ये जवाब सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। बीजेपी भी उनके इस जवाब से शायद चौंक जाए, बल्कि बीजेपी को तो अंदाजा भी नहीं होगा। ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात के बाद बोले, दयाशंकर ही नहीं, हर नेता अपनी अपनी जुगाड़ में लगा है। अगर उधर से टिकट सेट नहीं हुआ तो इधर सेट करने के चक्कर में लगे हुए हैं। भाई देखिए, अगर बीजेपी ने टिकट नहीं देगी तो कोई कहीं न कहीं चुनाव लड़ने की ख्वाहिश तो होगी ही ना। उनके 1.5 दर्जन से ज्यादा मंत्री हमारे संपर्क में हैं, कह रहे हैं हमारा टिकट फाइनल करा दीजिए। उनके तो सैकड़ों विधायक घूम रहे हैं। अब वैसे में ओम प्रकाश राजभर का यह बयान दिया मानो लखनऊ सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया। खासकर बीजेपी के खेमे में इतनी ज्यादा खलबली मच गई है कि नेताओं को कुछ सूझबूझ नहीं रहा है कि आखिर करे तो करे क्या। वैसे तो सियासत में तो ना कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना ही स्थानीय दुश्मन। तभी तो कहा जाता है कि राजनीति के संभावनाओं खेल है। यहाँ सियासत कब करवट लेकर बैठ जाए यह कहना मुश्किल होता है। बहरहाल राजभर की इस बयान से आशंका इसलिए गहरा रही है क्योंकि सूत्रों की जानकारी के मुताबिक बीजेपी ने इस बार अपने सैकड़ों विधायकों के टिकट काटने जा रही है। यही वजह है जिन विधायकों को अपना टिकट कटता हुआ दिख रहा है वो अपने अपने फाइनल कराने के लिए कहीं न कहीं दूसरे पार्टियों में जुगाड़ लगा रहे हैं। इसलिए सियासी पंडित माने तो चुनाव से पहले बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। पूरे प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के 1 दर्जन से अधिक विधायक व मंत्री हमारे संपर्क में हैं। ओम प्रकाश राजभर में यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि 1 सप्ताह के अंदर बीजेपी के 15 से ज्यादा मंत्री और 50 से ज्यादा विधायक सुबसपा ज्वाइन करने वाले हैं। इस बार चुनाव में बीजेपी को 50 से ज्यादा सीटें नहीं मिलने वाली हैं। यही नहीं रुके, ओम प्रकाश राजभर ने ये भी कहा कि बीजेपी में सबसे झूठ बोलने वाले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, दूसरे नंबर पर योगी आदित्यनाथ और तीसरे नंबर पर अमित शाह हैं। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि बीजेपी का अहंकार टूटने वाला है, योगी का किला 2022 में उखड़ने वाला है। खैर, ओम प्रकाश राजभर की बातों में कितनी सच्चाई है, चुनाव से पहले बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। अगर सच में ऐसा हो गया तो यकीन मानिए बीजेपी के लिए, खासकर सीएम योगी के लिए बहुत बुरे सपने से कम नहीं होगा। फिलहाल ये तमाम बातें अभी भविष्य में है, सच्चाई तो वक्त के बाद ही पता चलेगी जब चुनाव का रिजल्ट सामने आएगा। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें।